चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से YouTube चैनल में। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज वही क्लास, वही वाले क्वेश्चन रहेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपनी 2-3 दिन की थोड़ी छुट्टी हो गई थी और मैं क्लास नहीं ले पाया था किसी कारणों से। थोड़ी समस्या है, पार्ट ऑफ लाइफ में समस्या तो आती ही रहती है और इन समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना ही अपनी आर्ट ऑफ कला है जो है ना। तो दोस्तों वो सारी की सारी समस्या अब दूर हो चुकी हैं। तो अब अपनी कंटिन्यू फिर से क्लासें रहेंगी और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अपन फिर से करेंगे। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आज अपन फिर से कर रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। क्वेश्चन से बिल्कुल आपको ग्रुप डी में छपने वाले ही मिलेंगे। वही क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देखो एकदम से क्वेश्चन नहीं करा सकता जो पेपर में आ रहा है, क्योंकि रेलवे ने मना किया है इस वजह से एनालिसिस करवाने से। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे आज अपन और वही क्वेश्चन करेंगे जिस तरीके से वो आ रहा है, बस बिल्कुल वही पैटर्न पकड़ेंगे अपन, है ना। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरू अपनी आज की क्लास। और क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 100 तथा मासा 5 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों एक प्रश्न लिखा है। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना वो भी देखो। दो संख्याओं का लासा कितना है? 100 है और मासा कितना है? 5 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है। मुझे एक बात बताओ, अपना इसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी बराबर में LCM इंटू HCF। यानी कि जो दो संख्याएं दी रहती उनका आपस में मल्टीपल और LCM और HCF का मल्टीपल बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है ना? कैसा होता है? इक्वल होता है। और दोस्तों चलिए क्या बोला है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? तो दोनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। अच्छा 4:5 को मैं x मान लू क्या? 4:4x/5x। यानी कि यहां कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, मान लिया। चलिए एलसीएम कितना दिया अपना? एलसीएम दिया है 100। कितने दिया दोस्तों? 100। एचसीएफ कितना दिया अपना? 5 दिया है और एचसीएफ दिया है अपना 5। अच्छा इनका इनका आपस में मल्टीपल करिए। 5 को 20x² बराबर में यहां कितना? 100 मल्टीप्लाई बाई 5। अच्छा इनको काटा पेड़ी कर लो। 20 × 5 100 कर दूं क्या? चलेगा? बिल्कुल चलेगा भाई। अच्छा x² बराबर में 5 का मल्टीपल 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 5 25, है ना? 25 आ जाएगा। अच्छा यहां पे x² है, x पे से स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लगेगा? अंडर रूट लगेगा। ठीक है, यानी कि वर्गमूल लगेगा, है ना। अच्छा x बराबर आप 25 का वर्गमूल लोगे कितना आएगा? तो 25 का जब वर्गमूल लोगे तो कितना आएगा दोस्तों? तो वो आएगा 5 ही। समझ में आया इतना? ठीक है। अच्छा इसी 5 का मान उठा के हम किस में रखेंगे? इस वाली वैल्यू में रख देंगे। तो बगल से लिख देता हूं मैं, है ना। पहला कितना था? 4x। अच्छा 4x को हम x की जगह 5 का x की जगह हम 5 रख दें, क्योंकि x का मान कितना है? 5 दिया हुआ है। तो 4 × 5 बराबर है 5 को 20। अच्छा अब इधर आ जाओ, 5x दी है, दूसरी कौन सी थी? 5x। 5x देखो तो 5x बराबर में 5 × 5 बराबर में कितना आ जाएगा? 25। तो वो दोनों संख्या कौन सी थी? वो दोनों संख्या थी 20 और 25। अच्छा इनकी अगर उत्तर की भी जांच करना है, इनकी आंसर की भी जांच करना तो अपन कर सकते हैं। कैसे? 25 का मल्टीपल 20 में करोगे तो इनका जो एलसीएम आएगा, सॉरी इनकी जो दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं को जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 100। 20 और 25 का एलसीएम लेना कितना आएगा? 100। और 25 और 20 का एचसीएफ लेना तो 5 आएगा। ठीक है ना। उसके अलावा इनको आपस में मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? जब जो एलसीएम रहता है तो जो एचसीएफ रहता है, दोनों को मल्टीपल करोगे तो 100 का मल्टीपल 5 में करोगे तो 500 आएगा। इसका भी आपस में मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा? 25 दूनी 50 यानी कि 500। इसका भी आ जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आया इतना समझ में? बताओ भाई, आया समझ में? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ना, अगला प्रश्न करेंगे अब भाई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दो संख्याएं 12,906 तथा 14,818 का मासा 478 है, तो उनका लासा क्या है? भाई दो संख्या पहले से इन्होंने दे रखी है। एक तो दे रखी 12,906 तथा 14,818।
का मासा, मासा मतलब महत्तम समय बढ़ता है HCF कितना दिया रखा है 400 तो उनका लासा कितना है, यानी कि अपन को एलसीएम बताना। क्या बताना दोस्तों, एलसीएम बताना। अब सुनना दोस्तों, एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे इसका। भाई एक झटके से है भाई, क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक लग रहा है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, क्वेश्चन इतना बड़ा लग रहा है बहुत ही, लेकिन इसमें कोई ना कोई लॉजिक जरूर लग रहा है। ये क्वेश्चन पता आया हुआ है परीक्षा में, क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा में, लेकिन अगर जिस बंदा ने इस वाले क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाया, समझ लो वो बिज जाएगा पक्का। मैं बताऊंगा आपको इसका इतना शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, तो आप भी कहोगे वास्तव में सर आपने बहुत मजा मान दिया है। चलो देखते हैं कैसे। दो संख्याएं कितनी दे रखी, 12,906 तथा 14,818 का मासा 478 है, तो उनका लासा बताएं। भाई अपन को लासा बताना है। भाई एक बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF, यानी कि दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर एलसीएम इंटू HCF, है ना। चलिए दो संख्या कौन कौन सी दे रखी है, तो दो संख्या दे रखी है 12,906 मल्टीप्लाई बाय एक दे रखी है 14,818, ठीक है ना। अच्छा बराबर में एलसीएम कितना दिया, एलसीएम मुझे पता नहीं है क्योंकि ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम तो भाई ज्ञात करना है ना, एलसीएम ज्ञात करना, पर HCF दे रखा है, HCF दे रखा है 478, ठीक है ना, 478 दे रखा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम इसकी काटा पेड़ी करोगे, काटा पेड़ी करोगे तो भाई बहुत मुश्किल है भाई, काटा पेड़ी में बिध जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपन लगाते हैं इसमें लॉजिक, क्या लगाएंगे इसमें, लॉजिक लगाएंगे, बहुत खतरनाक लॉजिक लगाएंगे, एक झटके में आंसर आएगा। लॉजिक लगाते हैं बहुत बढ़िया, क्या लगाएंगे दोस्तों इसमें, लॉजिक, ठीक है ना, लॉजिक लगाएंगे अपन इसमें। लॉजिक भी कैसा लगाएंगे अपन, इसको करेंगे ऑप्शन से, ऑप्शन से उठाएंगे, इसको मेथड से मत करो, इसको उठाते हैं अपन ऑप्शन से। मुझे इतना पता है कि हम जो भी दो संख्याएं दे रखी उनका आपस में मल्टीपल करेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ का जब मल्टीपल करेंगे तो उसका इक्वल होना चाहिए, दोनों का बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ठीक है बात सही है, लेकिन यहां पर तो एलसीएम दिया ही नहीं है, तो फिर कैसे अपन मल्टीपल करेंगे। भाई नहीं करेंगे तभी तो मैं बता रहा हूं तुमको, और बता क्यों रहा हूं, इसीलिए तो बता रहा हूं कि ऑप्शन की अपन हेल्प लेंगे। भाई ऑप्शन की हेल्प क्यों लगी, इसने पूछा ही है कि लासा बताइए, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं रखे हैं वो सारे के सारे एलसीएम ही होंगे, यहाँ पर आया हुआ एलसीएम ही होगा, समझ गए ना। तो अपन लेते हैं इसमें ऑप्शन की मदद। चलिए पहला ऑप्शन उठा के देख लूं, पहला ऑप्शन उठा के देखता हूं भाई, पहला ऑप्शन उठाता हूं। अच्छा इनका आपस में मल्टीपल करना, बोले सर जी बहुत बड़ा मल्टीपल हो जाएगा, बिल्कुल होगा मल्टीपल बहुत बड़ा, लेकिन अपन को पूरा मल्टीपल करना ही क्यों, अपन करेंगे यूनिट डिजिट से, समझ गया ना, इकाई अंक से, यानी कि यूनिट डिजिट से उठाएंगे। भाई एक बात बताओ, यहां पर पहला अंक कौन सा 6, यहां पर पहला अंक कौन सा 8 है, देखो ना पहला अंक 6 और यहां पर भी पहला अंक 8 है, इनका जब आपस में मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 48, 8 संगे 48 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा लास्ट डिजिट कितना है 8, तो मुझे पता है कि इसमें भी यूनिट डिजिट उठाएंगे, इसका लास्ट अंक और इसका लास्ट अंक जब उठाएंगे, पहला इकाई अंक यानी कि यानी कि पहला अंक और इसका भी पहला अंक जब उठाओगे मल्टीपल करोगे तो उसका भी कितना आना चाहिए 8 होना चाहिए। मुझे पता है मैं इसमें रख लेता हूं, अगर मैं पहला ऑप्शन यहां रखता हूं, पहला ऑप्शन यहां रखता हूं, उठा के रख के देखूं कितना पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन है 40,086, है ना ये है। अच्छा इनका आपस में मल्टीपल करूंगा मैं तो 8 संगे 48, मुझे पता है पहला अंक ये दूसरा अंक, पहला अंक इसका भी और पहला अंक इसका, इनका आपस में जब मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 48। देखो यूनिट डिजिट इसका 8, यूनिट डिजिट इसका 8, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई इक्वल हो रहा है दोनों, अपना ए वाला ऑप्शन हो सकता है, कौन सा, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। अब ध्यान से सुनते चलना, अभी देखो तुम भी कहोगे हाँ वाकई में मजा आया है सर, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उठाकर रख दूं, दूसरा ऑप्शन मुझे पता है कि लास्ट का अंक उठा लेते हैं, तो 3 है इसमें लास्ट का अंक। अच्छा 8 का मल्टीपल अगर हम 3 में करेंगे कितना आएगा 8 तिया 24। भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लास्ट अंक है कितना आ रहा है, इकाई का अंक 4 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 8, तो क्या ये दोनों इक्वल हो रहा है, दोनों नहीं हो रहा है, तो अपना ये बी वाला ऑप्शन होगा नहीं, हटो एलिमिनेट करो। अच्छा अब उठाते अपन कौन सा ऑप्शन, अब उठाएंगे अपन, अब उठाएंगे तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में लास्ट डिजिट कौन सा है 9 है, भाई मैं यहां पर 9 रख के देखूंगा, 9 का मल्टीपल 8 में करेंगे, 9 का मल्टीपल 8 में करोगे तो कितना आएगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। देखो यहां पर 2 डिजिट है इकाई
और यहाँ पर 8 डिजिट है, तो मुझे एक बात बताओ दोनों इक्वल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो अपना तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया, हटा दो। अच्छा बचा लास्ट डिजिट, लास्ट वाला ऑप्शन और बचा, इसको और अपन चेक कर लेते हैं, सो ये अपना क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, लास्ट में कौन सा? यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पे कितना 8 है, दोनों का मल्टीपल को 8 दूनी 16। देखो भाई यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा? 6, यहाँ पे आ रहा 8, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो गया। हमें पता चल गया हमारा ऑप्शन कौन सही है, ए वाला। बताओ लगाया दिमाग के नहीं लगाया? हुआ? समझ में आया बच्चे? समझ में आया तो एक बार थंब जरूर भेजना भाई, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। कितना मस्त सवाल है, कितना बढ़िया, कितना प्यारा सवाल है भाई। जिसने भी अगर इसका आंसर दे दिया कमेंट, भाई इसका आंसर अगर देखना चाहो तो मुझे लग रहा है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना चाहिए। बोलो क्या कहती है पब्लिक, क्या बोलती है भाई पब्लिक? हाँ बोलो। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, मैं ही करवा देता हूं, है ना। ठीक है ना, चलिए मैं ही करवा देता हूं इसको। कैसे करना है ध्यान से सुनना। देखो वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है? 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता। सबसे पहले मैं 5, 6, 7, 8 का क्या लेना होगा दोस्तों? सबसे पहले 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों? तो सबसे पहले इसका अपन को एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा? एलसीएम, ठीक है ना। अच्छा एलसीएम लोगे, सबसे पहले इनका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं। वो देखो एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, और लेकिन तुमको जो भी अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो। देखो ऐसे कर सकते हो, मुझे इतना तो पता है भाई इसका एलसीएम लेने के लिए 5 में तो कोई छुपा ही नहीं है, तो 5 तो जाके तक लेना पड़ेगा, और 6 में 2 भी छुपा है और 3 भी छुपा है ना। 8 में क्या छुपा है? तो 8 में छुपा है, 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 बेर लेना पड़ेगा अपन को, 2 2 है ना। सही बन जाएगा काम अपना, मुझे लग रहा है। देखो एक बार 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60 दूना 120, नहीं अभी तो और लेना पड़ेगा। एक और बचा ना 7, 7 भी तो बचा, ये वाला 7, इसको भी तो लेना पड़ेगा। अब देखो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूना 120, 120 का मल्टीपल अगर 7 में करोगे तो 12 सत्ते 84, यानी कि 840 अपना एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना एलसीएम? 840। ठीक है, बोल रहा हूँ सर जी ये क्या चल रहा है, कैसे ले लिया तुमने एलसीएम? अरे भैया ये कला है ना, ये थोड़ी मेहनत है, इससे करना पड़ता है। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आया आपको? चलो तो हम तुम्हें अपना देसी तरीका बताते हैं। देसी तरीका बताते हैं कैसे करना है। तो देसी तरीका अपना वही है, 5, 6, 7 और 8 ऐसे करके एलसीएम लेना। तुम देखना 840 ही आएगा। कैसे आएगा वो भी देखो भाई। सबसे पहले मैंने 2 से विभाज्य किया, 5 और 2 तिया 6, 7 2 चौको 8। फिर करो भाई 2 से 5, 3, 7 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। अच्छा अब जो नीचे तो कटेंगे नहीं, नीचे नहीं कट रहा है, तो इनको आप एक काम करो, इनको आपस में मल्टीपल करो। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 5 तिया 15 दूनी 30, 30 और 7 210, 210 का मल्टीपल 4 में करो। 210 का मल्टीपल जब तुम 4 में करोगे तो 21 चौको 84, यानी कि 840 आ जाएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया समझ में? अब तो आ गया होगा। बोले अब तो मजा आ गया, स्कूल वाली मेथड बता दी है ना। चलो कोई बात नहीं, स्कूल वाली मेथड बता दी है। अच्छा अब अपन करते हैं। अच्छा इन्होंने क्या बोला? भाग देने पर 3 शेष भी तो बचता है, 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है। चलिए इसको अपन करेंगे कैसे? इसको करने का एक बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीका मैं बताता हूं, है ना। इसको करने का बहुत ही सिंपल बढ़िया तरीका बताता हूं। देखो ये तरीका है LCM इंटू n प्लस r, ठीक है ना। और डिवाइड करेंगे जितने से, डिवाइड करेंगे कितने से? जितने से उसने बोला है उससे अपन डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? यहां पर नहीं लिख करके एक काम करो, यहां पर लिखते हैं डिवाइड, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले में अपन को मान रखना है, इस वाले फॉर्मूले में मान रख दोगे तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी देखो। एलसीएम अपना कितना दे रखा है? 840। देखो
840 मल्टीपल एक। अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को एक एक से चेक करना पड़ेगा किस वाले मल्टीपल में आ रहा है, तो उस तरीके से इसको निकाल पाएंगे भाई। मल्टीपल 840 मल्टीपल एक एन संख्या, अब मुझे क्या पता कौन सी एन संख्या आएगी क्या नहीं आएगी, मुझे नहीं पता, अपन को तो चेक करना पड़ेगा रख के प्लस। अच्छा रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, देखो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ये लिखा रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 जोड़ दिए और 9 से क्या करेंगे अपन इसको भाग देंगे, ठीक है ना, 9 से भाग देंगे। 840 का मल्टीपल एक में करोगे तो 840 ही आएगा, 840 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, तो फिर आ जाएगा 843 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा इसको 9 से अगर तुम भाग करोगे तो कितना आवाज आएगा, 9 9 81, 9 9 81, 4 में से 1 गई 3, 8 में से 8 गई कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। अच्छा अंक उतारोगे 3 का, 8 चौको 32, 8 या 24, 8 चौको 32, भाई देखो एक शेष फल बच रहा है, एक शेष बच रहा है, लेकिन ये तो बोल रहा है कि 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, तो मतलब अपना ये वाला नियम क्या हो गया, फेल हो गया, ये वाला फेल हो गया। तो यहाँ पर एक से मल्टीपल नहीं करेंगे, अब अपन चेक करेंगे अगली वाली संख्या से, समझ गए, अगली वाली से चेक करते हैं। तो अच्छा एलसीएम अपना कितना था 840 मल्टीपल। अच्छा अब पहले एक से चेक किया, अब अपन 2 से मल्टीपल करते हैं और प्लस रिमाइंडर कितना है 3 बचना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है, और 9 से करेंगे डिवाइड। अच्छा इनका मल्टीपल करो आपस में कितना आएगा, इनका जब मल्टीपल आपस में करोगे तो 0 की 0, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16, ठीक है 1680 आ गया। 1680 में जब ये 3 जोड़ोगे तो अपना आ जाएगा 1683। अच्छा इसमें करेंगे अपन 9 से डिवाइड, देखो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 ज्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, 16 में से 9 गई कितनी बचेंगी 7, है ना। अच्छा अंक उतारोगे 8 का, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 8 में से 2 गई 6, 7 में से 6 गई कुछ नहीं, अंक उतारेंगे 3 का, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, देखो भाई पूरा पूरा चला गया कि नहीं चला गया, कोई शेष बचा है, तो मुझे पता चल चुका है हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा 1683। कितना होगा 1683, ऑप्शन में है कहीं, देखो ऑप्शन नंबर पहला ही मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन राइट है। कितना है, ऑप्शन पहला वाला कैसा है, राइट है भाई, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया इतना। अच्छा अब मैं इसको बताता हूं आपको ऑप्शन से उड़ाने का तरीका, किससे, ऑप्शन से उड़ाने का तरीका बताऊं, ऑप्शन से उड़ाने का तरीका। तुम भी कहोगे क्या सर मजा आ गया, इतनी मगजमारी कौन करेगा, इतना समय मिलता है परीक्षा में, नहीं मिलता है, 1.5 घंटे का पेपर है, बित जाओगे ना अगर ऐसे वाले क्वेश्चन में तो लंका लग जाएगी भाई, कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के ना घाट के। इससे अच्छा है ऑप्शन से करना सीखो थोड़ा सा, देखो करके दिखाता हूं ऑप्शन से कैसे करना है। मुझे एक बात बताइए, उसने क्या बोला है कि वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जो 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता है। मुझे इतना पता है कि 9 से हम भाग देंगे किसी भी संख्या में, उसमें हमें कोई शेषफल नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए बताते हैं कैसे करना है। मुझे एक बात बताओ, मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया, पहला ऑप्शन कितना है 1683, देखो 1683 है पहला। मैं इनको यूनिट डिजिट से करता हूं, किससे, सॉरी डिवाइड मेथड से करता हूं इनको, है ना, डिजिटल मेथड से, डिजिटल से करते हैं। कैसा करते हैं डिजिटल मेथड से, वो भी देखो। इनको सबको जोड़ो भाई, 1 + 6 + 8 + 3, इनको सबको जोड़ो, क्या सब में 9 का भाग जाएगा, देखो 8 और 1 9, 9 6 15, 9 6 15, 15 3 18। मुझे एक बार बताओ, इनको सबको जोड़ने पर 18 आ रहा है, और 18 में क्या 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है बच्चे, बिल्कुल जा रहा है 9 का भाग, 9 का भाग जा रहा है, तो मेरा ये ऑप्शन सही है। अब देखो दोबारा दूसरा भी चेक करवाते हैं, दूसरा चेक करो, ये वाला ऑप्शन करो, 1684 है ना, 1684 वाला ऑप्शन चेक करवाता हूं मैं तुमको, देखो कैसे करवाता हूं वो भी देखो। 1 + 6 + 8 + 4, ठीक है ना। अच्छा इनको आपस में जोड़ोगे तो 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 4 कितने हो जाएंगे 19। मुझे एक बात बताओ, 19 आ रहा है इनको जोड़ने पर, और 9 से मैं भाग करूंगा तो क्या ये पूरा पूरा भाग जाएगा, 9 दूनी 18, इनकी एक शेषफल बच जाएगा, बोलो बचेगा कि नहीं, जबकि ये बोल रहा है कि कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए, तो मतलब अपना बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आया। अब आते हैं सी वाले पे, चलिए सी वाला यहां कर देता हूं, सी वाले को, है ना, यहां पर देखना ध्यान से। तो पहला कौन सा है 1783,
83। अच्छा इनको आपस में जोड़ो, 1 + 7 + 8 + 3 है ना, इनको आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 8 और 1 9 9 7 16 16 और 3 कितने हो जाएगा बच्चा 19। 19 में 9 का भाग जाओगे दोगे तो कितना शेष बचेगा 1। बताओ ये ऑप्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये वाला भी ऑप्शन सी वाला अपना एलिमिनेट हो गया, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब उठाते हैं अपन कौन सा लास्ट नेक्स्ट डिजिट 1784। 1784 इसको देखो, इसको कैसे करना है 1784 वाले को, तो 1 + 7 + 8 + 4 इनको सबको जोड़ो कितना हो रहा है, इनको सबको जोड़ने पर हो रहा है 8 और 1 9 9 7 16 16 4 20। इनको सबको मैंने जब जोड़ा तो 20 हो रहा है, 20 में हम 9 से जब डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल बचेगा बच्चे 2 शेषफल। तो क्या ये वाला होगा अपना आंसर, नहीं होगा, क्योंकि अपन को तो बिल्कुल भी शेष नहीं बचाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए वाला। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, कितना अच्छा लगी मेरी मेथड है करने के तरीका। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है।